विज्ञान पाठ नंबर 3 में आज हम पहले पढ़ते हैं समस्थानिक। विभिन्न तत्वों के परमाणु और उनके प्रतीकों का परिकलन कर चुके थे, उनकी संयोजकताएं ज्ञात कर चुके थे। समस्थानिक एक होता है समस्थानिक और एक समभारिक। समस्थानिक जैसा इसके नाम में विदित है, समस्थानिक अर्थात ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होगा। परमाणु भार को हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। समस्थानिक तो ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार जिसे परमाणु द्रव्यमान के रूप में लगाएं। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक के उदाहरण है जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है 1H1। इसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक ही होता है, परमाणु द्रव्यमान भी। हाइड्रोजन के बाद में है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक भी एक होता है परंतु उसका परमाणु भार 2 होता है। परमाणु क्रमांक समान है। नीचे जो पद लिखे गए हैं परमाणु क्रमांक के पद होते हैं और ऊपर की तरफ लिखे गए पद परमाणु द्रव्यमान के पद होते हैं। ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। इसे 1H3 भी कहा जाता है। हाइड्रोजन एक सामान्य हाइड्रोजन गैस होगी, ड्यूटेरियम भारी जल होगा और ट्राइटियम यह एक ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो वातावरण में बहुत कम मात्रा में मिलता है। हाइड्रोजन का सबसे सर्वमान्य और सबसे ज्यादा प्रचलित रूप 1H1 ही होता है। इसके अलावा कार्बन के भी समस्थानिक हो सकते हैं, जैसे कार्बन के समस्थानिक। ये तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। कार्बन के समस्थानिक कार्बन C1612 और C1614 सामान्य कार्बन हो गया और ये कार्बन का समस्थानिक होगा। जिनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं समभारिक। ऐसे तत्व या परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान एक होते हैं।
एक समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। समभारिक के उदाहरण जैसे कार्बन C6 और 14। कार्बन 6-14 वाली स्थिति में पाया जाता है और नाइट्रोजन N7-14 भी पाया जाता है। यानी इस कार्बन के समस्थानिक का परमाणु भार 14 है और नाइट्रोजन का परमाणु भार वास्तव में 14 ही प्राप्त होता है। दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग परंतु परमाणु द्रव्यमान समान है। ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। अब हम अगली स्टेप पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान किसी प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। प्रत्येक तत्व का अभिलाक्षणिक गुणधर्म। जिससे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। परमाणु द्रव्यमान को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। परमाणु द्रव्यमान को कार्बन समस्थानिक C-12 नहीं है, C-12 अर्थात कार्बन का परमाणु भार 12 या कार्बन का 12 वाला ये समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक C-12, C-13 और C-14 तक प्रदर्शित होते हैं। कार्बन समस्थानिक C-12 के संदर्भ से परिभाषित किया जा सकता है। या परिभाषित किया जाता है। इसके अनुसार किसी तत्व का परमाणु भार
या परमाणु द्रव्यमान C12 के 1/12 भाग को माना गया है। 1/12 भाग को माना गया है। अर्थात कार्बन के समस्थानिक C12 का 1/12 भाग अर्थात उसका 12वां भाग ही किसी तत्व का परमाणु भार कहलाता है। यदि इसे H के पदों के साथ लिया जाए, हाइड्रोजन के पदों के साथ लिया जाए, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष इसे एक पूर्ण संख्या के रूप में लिया जा सकता है। यदि इसे ऑक्सीजन के संदर्भ में लिया जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसे परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में यदि परिभाषित किया जाए तो कोई तत्व या किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन 16 के 1/16 भाग, अगर वो 16 है तो 1/16, 12 है तो 1/12 भाग से कितना गुना भारी होगा। अथवा किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करे कि वह ऑक्सीजन 16 के 16वें भाग से कितना गुना भारी है। 16वें भाग से कितना गुना भारी है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तत्व का नाम और परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई होती है U फॉर यूनिफाइड। U से दर्शाते हैं जिसे यूनिफाइड कहा जाता है। तत्व है हाइड्रोजन। प्रतीक H और इसका परमाणु द्रव्यमान 1। कार्बन का प्रतीक C और परमाणु द्रव्यमान 12। नाइट्रोजन का प्रतीक N और ये होगा 14। ऑक्सीजन O और इसका परमाणु द्रव्यमान 16। सोडियम Na जिसका परमाणु द्रव्यमान 23। मैग्नीशियम को
Mg से दर्शाते हैं, जिसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। सल्फर, प्रतीक होता है S और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 और इसे दर्शाते हैं Cl से। कैल्शियम, कैल्शियम Ca और इसका परमाणु द्रव्यमान होगा 40। इसमें आगे लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड स्मॉल यू में मापा जाता है। पहले इसकी इकाई थी AMU, पहले इसे AMU एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता था। पहले वाली इकाई थी AMU, अब AMU वाली इकाई के स्थान पर वर्तमान में यूनिफाइड अर्थात U का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। प्रश्न भी हो सकता है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। हमने पढ़ा था कि जब परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसे सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है, इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की और सूक्ष्मदर्शी में भी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर ये अस्तित्व में किस प्रकार से रहते होंगे। तो परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ साझा करके अणु का निर्माण करते हैं और ये एक अणु के रूप में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं और बहुत सारे परमाणु मिलकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिस बृहद अणु को हमें देख सकते हैं एवं छू सकते हैं। जैसे लोहा एक तत्व है, लोहे में फेरम धातु के बहुत सारे परमाणु मिलकर लोहे की एक रॉड या फिर लोहे की एक चद्दर बना लेते हैं। इस लोहे की चद्दर को हम आसानी से महसूस करते हैं, इसे आसानी से देख भी सकते हैं। इसका आंसर होगा परमाणु अणु या आयन बनाते हैं अणु या आयन बनाते हैं जो एक बृहद रचना बनाकर या फिर संयोजित होकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिसे आसानी से देखा एवं
छूना संभव है। पाठगत प्रश्न है पेज नंबर 40 पर। पाठगत प्रश्न पेज नंबर 40। पहला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से कोई परमाणु जितना भारी है, कोई परमाणु जितना भारी होता है वही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। वही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इसे ऑक्सीजन के सापेक्ष भी लिखा जा सकता है कि कोई परमाणु ऑक्सीजन समस्थानिक ऑक्सीजन 16 के समस्थानिक के 16वें भाग से कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के सापेक्ष भी इसी तरीके से लिखना संभव होता है। दूसरा प्रश्न है पाठगत प्रश्न में, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। तो परमाणु अत्यंत छोटा होता है और अत्यंत छोटा होने के कारण इसे देखना संभव नहीं होता है। उत्तर लिखें इसका, परमाणु का आकार अत्यंत छोटा होता है। इस कारण इसे आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है।